हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के आज के इस लेक्चर में हमें रियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वान डर वाल गैस के बारे में। और रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, मतलब वान डर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है, उसको भी पढ़ेंगे। तो कुल मिला के आज के इस लेक्चर में हमें आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में डिफरेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। रियल गैस को वान डर वाल गैस भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आइडियल गैस ये क्या होती है, इसको तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो देखो, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर का वॉल्यूम है V। ठीक है, इसमें गैस भरी हुई है n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। n मोल्स गैस भरी हुई है। ठीक है, गैस का टेम्परेचर है कैपिटल T। तो देखो, मान लो ये आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस में हम क्या मान के चलते हैं, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो साइज है ना, उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। नेग्लेक्टिंग साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ऐसा ही तो होता है। और देखो, जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो किसके बराबर होता है इन रियलिटी? गैस के मॉलिक्यूल्स को मोशन के लिए कितनी स्पेस अवेलेबल है, वही तो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है। और क्योंकि आइडियल गैस में हम क्या मान के चलते हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, मतलब काफी स्मॉल साइज होता है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, या मैं ऐसा बोलूं, नेग्लेक्टिंग साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ आइडियल गैस। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा ना, या मतलब वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वो नियरली इस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर आएगा इन केस ऑफ आइडियल गैस, ये ध्यान रहे। ठीक है, और हम ये भी मान के चलते हैं, देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। ये अज्यूम करके चलते हैं ना, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। तो इससे क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होगा ना विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो फ्रीक्वेंट होता है। फ्रीक्वेंट कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, मतलब इन केस ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीक्वेंटली कोलिजन करते रहते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, और मान लो इस आइडियल गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो मान लो P आइडियल है। तो आइडियल गैस इक्वेशन वो क्या होती है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस P आइडियल इंटू में वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, जो कि नियरली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है, इज इक्वल टू nRT। ये तो होती है PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो रियल गैस, मतलब वान डर वाल गैस। ये क्या होती है, ये कौन सी गैस होती है, रियल गैस या वान डर वाल गैस? डबल A आएगा यहां पे। तो देखो,
वास्तविकता में कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, ठीक है। इन रियलिटी देयर इज नो आइडियल गैस। लेकिन हम फिजिक्स में आइडियल गैस को लेके ही हर सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हो या थर्मोडायनेमिक्स हो, इन दोनों चैप्टर में हम आइडियल गैस को ही डील करते हैं। लेकिन वास्तविकता में कोई आइडियल गैस नहीं होती, ठीक है। तो क्या होती है, वह रियल गैस होती है, जिसको वंडर वॉल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे पास सेम गैस है, ठीक है। लेकिन अब रियल गैस की बात करेंगे। ये तो थी आइडियल गैस, अब वही गैस है लेकिन रियल गैस, ठीक है, सेम गैस। मान लो अगेन वही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वो है V, और इसमें गैस भरी हुई है। तो देखो मैं यहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा बड़ा दिखाऊंगा, ठीक है। और मान लो अगेन वही है, N मोल्स है गैस के, और टेम्परेचर ऑफ गैस है T, ठीक है। तो अब देखो हम यहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तभी तो मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज को यहां पे थोड़ा सा बड़ा बनाया है। वी कैन नॉट नेग्लेक्ट साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। हाँ, इन केस ऑफ आइडियल गैस हम गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। लेकिन जब रियल गैस की बात होगी, मतलब वंडर वॉल गैस की बात होगी, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए तो मैंने यहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज को यहां से तो बड़ा ही बनाया है, ठीक है। तो इन केस ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ गैस वो कितना आएगा? तो देखो वॉल्यूम ऑफ गैस वो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स को मोशन के लिए कितनी स्पेस अवेलेबल है, और यहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो एक तरह से यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से तो कम ही आएगा, ठीक है। हाई इन केस ऑफ आइडियल गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर हो गया था, क्योंकि मैं इन केस ऑफ आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज को नेग्लेक्ट करके चलता था। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ रियल गैस वी कैन नॉट नेग्लेक्ट साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, सो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और ये कितना होता है, V माइनस एन बी, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रियल गैस, V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, B क्या है यहाँ पे, वॉन्डर वॉल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और एक और चीज देखो, हम आइडियल गैस में तो ऐसा मान के चलते थे देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। लेकिन इन केस ऑफ रियल गैस देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखो इस मॉलिक्यूल की बात करो, इस मॉलिक्यूल के द्वारा ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, इस मॉलिक्यूल पे इस मॉलिक्यूल के द्वारा ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, इस मॉलिक्यूल पे इस मॉलिक्यूल के द्वारा ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो हम यहां पे क्या मान के चलेंगे, देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब इससे क्या होगा, देखो गैस के इस मॉलिक्यूल पे इस मॉलिक्यूल के द्वारा ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, इसी मॉलिक्यूल पे इस मॉलिक्यूल के द्वारा ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, इस मॉलिक्यूल पे इस मॉलिक्यूल के द्वारा ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया। तो इन केस ऑफ रियल गैस जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय रियल गैस ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर है ना, वो इस केस से तो कम ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे इन केस ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान के चलना है। तो देखो इस मॉलिक्यूल पे कुल मिला के ऐसे फोर्स आ गया, तो इसको आप फील कर सकते हो कि देयर विल बी कंपैरेटिवली लेस
प्रेशर एक्सर्टेड बाय रियल गैस ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो यहां पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय रियल गैस मतलब पी रियल, वो पी आइडियल से तो कम ही होगा। मतलब देखो आइडियल गैस के केस में जो गैस के मॉलिक्यूल से कंटेनर की वॉल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे पी आइडियल, और यहां पे इन केस ऑफ रियल गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की वॉल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे पी रियल पी आइडियल से कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बिटवीन मॉलिक्यूल्स यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन केस ऑफ रियल गैस। ठीक है, और एक बात और है, इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के कारण, तो देखो ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल पे कुछ ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नेट, तो इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर जो कोलिजन होगा ना वो फ्रीक्वेंट नहीं होगा। ठीक है, लेस फ्रीक्वेंट, या ऐसा मान लो कोलिजन ऑफ molecules with the walls of container will be not frequent। तो देखो इन केस ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं माना जाता एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, तो यहां पे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीक्वेंटली कोलिजन करते रहते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लेकिन यहां पे कंपैरेटिवली लेस फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और यहां पे जो प्रेशर एक्सर्टेड आएगा बाय रियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर पी रियल, वो पी आइडियल से कम भी होगा। क्योंकि इसी मॉलिक्यूल की बात कर लो, इस पे बाकी मॉलिक्यूल्स के द्वारा ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया ना, तो यहीं से आप फील कर सकते हो पी रियल विल बी लेस देन पी आइडियल। ठीक है, और अब देखो इन केस ऑफ रियल गैस या इन केस ऑफ वॉन डेर वाल गैस, तो जो रियल गैस इक्वेशन आएगी वो क्या होगी? पी रियल प्लस ए इंटू में एन बाय वी का स्क्वायर इंटू में वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। आर यहां पे क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। ठीक है, तो ये होती है रियल गैस इक्वेशन या वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। ठीक है, और यहां पे ए और ये बी है ना, ये क्या है? वॉन डेर वाल गैस कांस्टेंट्स। यहां पे बी क्या मेजर करेगा? बी मेजर्स साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, और ए जो ये वॉन डेर वाल गैस कांस्टेंट है, ये गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करता है। ए मेजर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस। ठीक है, तो रियल गैस में क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आएगा? जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा ना वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से कम आएगा, वी माइनस एन बी। और ऑल्सो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो इस गैस के मॉलिक्यूल पे, गैस के इस मॉलिक्यूल पे, इस मॉलिक्यूल के द्वारा ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस मॉलिक्यूल के द्वारा ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस मॉलिक्यूल के द्वारा ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कुल मिला के गैस के इस मॉलिक्यूल पे कुछ ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया ना, जिससे आप फील कर सकते हो इन केस ऑफ रियल गैस प्रेशर एक्सर्टेड बाय
रियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर पी रियल विल बी लेस देन पी आइडियल, ठीक है। क्योंकि आइडियल गैस में तो हम क्या मान के चलते हैं, देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मोलिक्यूल्स, और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता बिटवीन गैस मोलिक्यूल्स इन केस ऑफ आइडियल गैस। तो ये आइडियल गैस के मोलिक्यूल्स वो मोर फ्रीक्वेंटली कोलिजन भी करते रहते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, लेकिन यहाँ पे गैस मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से क्या होगा, कोलिजन ऑफ रियल गैस मोलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर विल नॉट बी दैट फ्रीक्वेंट एज दैट इन आइडियल गैस, ठीक है। और ये रियल गैस इक्वेशन है या वोंडरवॉल गैस इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद रखना, ठीक है, मेमोरी में फिट कर लेना। पी रियल प्लस ए एन बाई वी का स्क्वायर इंटू में वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ए और बी ये क्या है, वोंडरवॉल गैस कॉन्स्टेंट्स। पी रियल रियल गैस का प्रेशर, ठीक है, और टी टेम्परेचर ऑफ रियल गैस, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रियल गैस, वी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया। तो देखो ये जो ए है ना, वोंडरवॉल गैस कांस्टेंट ए, ये क्या मेजर करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मोलिक्यूल्स। ए जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन गैस मोलिक्यूल्स। और बी क्या मेजर करता है, ये जो बी वोंडरवॉल गैस कांस्टेंट है, इट मेजर साइज ऑफ गैस मोलिक्यूल। बी जितना ज्यादा होगा ना, रियल गैस के मोलिक्यूल्स का साइज भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।